बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। साथियों, हमने लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है हमने दो पार्ट में उसको सीख लिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करना आ ही गया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किस तरीके से एंट्री बनती है कि प्रॉफिट अगर हमारे पास सफिशिएंट होता है या पार्टनरशिप डीड में लिखा है या नहीं लिखा है, अलग अलग कंडीशंस में किस किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन की मदद से हम अलग अलग केसेस में सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनती है। तो केस है, क्वेश्चन है यहाँ पर X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:3। यहाँ पर जो पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 2:3 है विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। इनकी जो कैपिटल लगी है बिजनेस में वो 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, यानी कि X की कैपिटल 2 लाख रुपए और Y की कैपिटल आपकी 1 लाख रुपए है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केसेस में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्रीज को सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो बांटेंगे पार्टनर्स में आपस में, लेकिन इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस तरीके से बांटा जाएगा ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो केस नंबर 1 है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये कैपिटल इन्होंने लगाई है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, इस कैपिटल पर टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहला जो केस है वो ये है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये केस ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं लिखा हुआ, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में मना किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, या पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है इसके बारे में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, और प्रॉफिट करंट ईयर का दिया हुआ है आपको 20,000 रुपए। जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो 20,000 रुपए का पार्टनर्स में बांटने के लिए बोला गया है कि 20,000 का प्रॉफिट फर्म को हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात ये सोचनी है कि देना है या नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में डज नॉट प्रोवाइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, इस पोजीशन में सिर्फ सिंपल यही होना है कि जो प्रॉफिट आपका 20,000 रुपए का दिया है करंट ईयर का, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना, क्योंकि नहीं देना है वो। तो सबसे पहली जो एंट्री जनरल एंट्री बनेगी वो जो प्रॉफिट 20,000 रुपए का होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सबसे पहली एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है और इसको हम बाई साइड यानी कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी नरेशन यहाँ पर ये बन जाएगी और ये जो टोटल 20,000 रुपीज है, ये 20,000 रुपीज आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये फर्स्ट एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। तो बचे हुए प्रॉफिट यानी कि टोटल 20,000 के प्रॉफिट का क्या होगा, पार्टनर्स में आपस में बांट दिया जाएगा, वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन को शॉर्ट में लिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहां पर दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो यहां पर एक्स की कैपिटल में जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहां पर ये सेकंड एंट्री बन जाती है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ये बात सोचने वाली है कि जो हमारा 20,000 का प्रॉफिट है उस 20,000 के प्रॉफिट को एक्स को कितना देना है और वाई को कितना देना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:3
3, तो यहाँ पर जो 20,000 रुपए है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किसको कितना रुपए मिलेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 एक को मिलेगा और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एक को मिलेगा। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपए तो एक के अकाउंट में चले जाएंगे और 12,000 रुपए एक के अकाउंट में चले जाएंगे, यानी कि एक्स को तो मिलेंगे 8,000 रुपए और वाई को मिलेंगे आपके 12,000 रुपए। तो एक्स के कॉलम में आपको 8,000 रुपए लिखने हैं, तो वाई के कॉलम में आपको 12,000 रुपए लिखने हैं। तो इस तरीके से दो एंट्री बन जाएंगी अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। चलिए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 6% पर एनम देना है और पार्टनरशिप डीड कह रही है कि दे दो, तो हम देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000 के 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पूरे साल भर का। लेकिन हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 6% जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं कैपिटल पर, क्या वो सफिशिएंट है हमारे पास, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट उतना हो रहा है जितना हम इंटरेस्ट दे पाए। तो 6% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक्स का आपका 2 लाख रुपए की कैपिटल है, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो 6% आपका हो जाएगा 2 लाख पे 12,000 रुपए। तो टोटल आपका एक्स का हो गया 12,000 रुपए इंटरेस्ट। दूसरा 6% अगर 1 लाख रुपए पे लगाएं तो आपका 6,000 रुपए का इंटरेस्ट इसका हो गया। तो टोटल आपके 18,000 रुपए का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है। लेकिन करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 15,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। तो हमें किस तरीके से ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जब प्रॉफिट 15,000 का है यानी कि कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट हमें ज्यादा पेड करना है, प्रॉफिट हमारे पास उतना है नहीं, तब इस केस में क्या करना पड़ेगा। तो इस केस को जानने के लिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें वही एंट्री बनानी है जो हमें ट्रांसफर की एंट्री बनानी होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हमारी तैयार हो जाएगी। APP एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बोला है। तो यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो हमें 15,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करना है। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यह नरेशन बन जाएगी जो हमने बताई अभी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करना क्या है, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर चुके हैं। अब प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद बात आती है, बारी आती है उस इंटरेस्ट को देने की। अब हम ये 18,000 रुपए का इंटरेस्ट किस तरीके से पेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपए ही हैं, तो 15,000 रुपए का ही प्रॉफिट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड वर्ड लिखा है, यानी कि एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो उतना ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ता जितना लिखा है, 18,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एप्रोप्रिएशन है, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो दोगे, अगर नहीं होगा तो नहीं दोगे, और अगर कम है तो उतना ही दोगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमारे पास सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट है, तो हम 15,000 का ही प्रॉफिट बांटेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हमें एक्स को देने 12,000 और वाई को देना है 6,000 का इंटरेस्ट, इनके बीच में रेशो निकाल लेंगे। तो रेशो निकालने के लिए आपको 1 जा और 2 जा, यानी कि 2:1 आएगा इनके बीच में। जो इंटरेस्ट इनको देना है उसका हमने रेशो निकाल लिया। अब रेशो निकालने के बाद ये 15,000 रुपए का जो हमारे पास प्रॉफिट है, सिर्फ इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स को कितना मिलेगा, 15,000 का 2/3 और वाई को मिलेगा 15,000 का 1/3। तो कैलकुलेशन करने के बाद 10,000 रुपए तो जाएंगे ए को, एक्स को, और 5,000 रुपए मिलेंगे वाई को। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, एक्स को मिलना था 15 लेकिन मिलेगा अब 10, और वाई को मिलना था 15 उसको मिलेगा 5, और सॉरी वाई को मिलना था 6 उसको मिलेगा 5, एक्स को मिलना था 12 उसको मिलेगा 10। तो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि हमें इस केस में यही करना होता है। अब बनाएंगे एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाएगा तो यहां पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने इंटरेस्ट है वो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट इनको दे दिया जाएगा। ये एंट्री फर्स्ट एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल हो चुकी है। 15,000 रुपए हमारे क्रेडिट थे पहले, उसके बाद हमारा जो 15,000 है डेबिट हो गए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाता है। अब इस 15,000 रुपए को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट को पहले क्रेडिट किया गया था, अब हम इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये डेबिट करने के बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एक्स की कैपिटल अकाउंट है तो 2x कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो यहां पर करंट अकाउंट आएगा, सॉरी फिक्स्ड है तो, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। 2y कैपिटल अकाउंट, सेम वही कंडीशन बनेगी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की। तो हमें कितना देना है, एक्स को देने 10,000 और वाई को देने 15,000। तो एक्स की कैपिटल में आपके 10,000 रुपए पुट कर देंगे और 5,000 रुपए वाई की कैपिटल में, और डेबिट में आपके 5,000 रुपए आ जाएंगे। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर ये सेकंड केस खत्म हो जाता है। चलिए अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इस केस में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। आगे लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹21,000। प्रॉफिट कितना है पूरे साल भर का, 21,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म को हुआ है। अब 21,000 रुपए के प्रॉफिट का ही ट्रीटमेंट हमें करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है कि एक्स को देना है 12,000 और वाई को देना है 6,000 रुपए का, तो टोटल आपके 18,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है। अब 18,000 रुपए का 21,000 रुपए में से हम दे सकते हैं आसानी से, और बचा हुआ प्रॉफिट जो 3,000 का बचेगा, क्योंकि 21,000 में से अगर 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तब भी हमारे पास 3,000 रुपए बचे रहेंगे, उसको हमें पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वही चीज अपनाएंगे। फर्स्ट एंट्री हमें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री हमारी 21,000 रुपीज से बन जाएगी, क्योंकि हमने 21,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो फर्स्ट एंट्री हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे सेकंड एंट्री के बाद। सेकंड एंट्री हमारी जो बनेगी, तो प्रॉफिट, इस प्रॉफिट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो पार्टनर्स को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम दे रहे हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट किया था ट्रांसफर करते समय पर, क्योंकि इससे पैसा निकाला जाएगा तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड। यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल वो 18,000 रुपए का है, तो आपको 18,000 रुपए आपको डेबिट में और क्रेडिट में लिख देने हैं। ये हमारी सेकंड एंट्री तैयार हो चुकी है। अब सेकंड एंट्री तैयार करने के बाद जो हमारी थर्ड एंट्री बनेगी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने पर पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टोटल 18,000 रुपए से डेबिट होगा, क्योंकि हमें पता है एक्स को देने हैं हमें 12,000 और वाई को देने हैं 6,000। तो एक्स के कैपिटल में आपको 12,000 लिखने हैं और वाई के कैपिटल में 6,000 रुपए आपको लिखने हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी थर्ड एंट्री तैयार हो जाती है। थर्ड एंट्री तैयार करने के बाद जो फोर्थ एंट्री बनती है, फोर्थ एंट्री लास्ट एंट्री हमारी बनेगी, क्योंकि हमने अभी पता चला कि 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 18,000 का प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास 3,000 रुपए का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कहां से ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर का नाम दिया होता है उसी पार्टनर को हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करा जाएगा, क्योंकि हमें पता है 3,000 का प्रॉफिट है, तो 3,000 का प्रॉफिट हम डेबिट करेंगे, लेकिन 3,000 का प्रॉफिट एक्स में कितना जाना है और वाई में कितना जाना है ये हमें चेक करना है, क्योंकि 3,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, तो 2:3 का मतलब होता है 2/5। 3,000 गुणा 3/5
5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 6000 का प्रॉफिट, सॉरी 600 का प्रॉफिट तो एक 1200 का, तो 1200 रुपए का प्रॉफिट तो एक्स को मिल जाएगा और 1800 रुपए का प्रॉफिट आपका वाई को मिल जाएगा। तो एक्स के कॉलम में 1200 रुपए जाएंगे और वाई के कॉलम में आपके 1800 रुपए जाएंगे। तो 1200 आपको एक्स में क्रेडिट करने हैं और 1800 रुपए आपको वाई में क्रेडिट करने हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड केस भी तैयार हो जाता है। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज चार्ज, यहाँ पर एक वर्ड आया है यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर इसको समझना, चार्ज का क्या मतलब होता है और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हर कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। लेकिन अगर एप्रोप्रिएटेड है या कोई शब्द ना लिखा हो तो उसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तभी आप उसको देंगे, या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब आप उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट हो रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, हमें देना ही देना है 6%, यानी कि टोटल आपको 18,000 रुपए देने ही देने हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। आगे लिखा है ऑन द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2000। प्रॉफिट करंट ईयर में कितने का हुआ है, 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 18,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इस कंडीशन में हमें सबसे पहले एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहली एंट्री वही बनानी है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस प्रॉफिट को, जो 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। अब ट्रांसफर करने की एंट्री बनाने के बाद, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, एक को 12 और एक को 6000 रुपए। तो हम टोटल इंटरेस्ट हम दे देंगे। तो यहां पर एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपए का प्रॉफिट हमें इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, क्योंकि चार्ज है इसलिए हमें 18,000 रुपए का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। 2000 का प्रॉफिट हुआ था, 18,000 का हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमारी जेब में 2000 रुपए थे, फर्म की जेब में 2000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा है, लेकिन हमने अपनी जेब से निकालकर, यानी कि फर्म की जेब से निकालकर टोटल 18,000 रुपए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 2000 के प्रॉफिट में से 18,000 रुपए घटाएंगे तो आपको लॉस होगा 16,000 रुपए का। तो यहाँ पर जो फर्म को लॉस हो रहा है वो 16,000 का लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, वैसे ही फर्म को अगर लॉस हुआ है तो वह भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको तीसरी एंट्री भी तैयार करनी है। तीसरी एंट्री क्या होती है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है पार्टनर्स को, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दिया है, लेकिन अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। तो हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो जो भी इनका इंटरेस्ट है 12,000 रुपए और 6,000 रुपए, टोटल मिला के 18,000 रुपए डेबिट के कॉलम में आ जाएंगे। अब लास्ट में फोर्थ एंट्री हमें तैयार करनी है। फोर्थ एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 16,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, हमें 2000 का प्रॉफिट हुआ था, 18,000 रुपए जेब से चले गए हैं, तो टोटल हमें जो लॉस हुआ है वो आपका 16,000 का लॉस है। तो इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लॉस हो रहा है, तो वहीं से ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट देने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही थी। वहीं पर अगर लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल में तो उनकी पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। तो कम होने पर एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम क्रेडिट कर रहे थे बढ़ने पर। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, क्योंकि 16,000 रुपए का लॉस हुआ है, इसको भी हम उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे जिसमें प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे थे। तो 2/5 एक को मिलेगा 16,000 का, 3/5 इसको एक को मिलेगा, 3 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 32, 4 और 6, 6400 रुपए तो एक के अकाउंट में आने वाले हैं।
तिया और 2 32 6 3 3 9 9600 रुपये एक अकाउंट में आएंगे, यानी कि एक्स को लॉस ट्रांसफर होगा 6400 रुपये का, और जो वाई को ट्रांसफर होगा वो 9600 रुपये का लॉस ट्रांसफर होने वाला है। क्या है उसमें, एक्स में आएगा 6400 और वाई में आएगा 9600, और क्रेडिट में आ जाएगा आपका टोटल 16000 जो लॉस है, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये हमारा थर्ड केस फिनिश हो जाते हैं हम लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस क्या कह रहा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एट चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 18000। प्रॉफिट करंट ईयर का कितना दिया है, 18000 का प्रॉफिट दिया है। अब हमें ये भी देखना है कि चार्ज है और 6% का इंटरेस्ट देना है, तो 6% का इंटरेस्ट वही हो जाएगा आपका 18000 रुपए, और प्रॉफिट भी हमें 18000 रुपए का ही हुआ है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 18000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इस 18000 रुपए का हमें क्या करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, वो भी टोटल कितना बैठ रहा है, 18000 रुपए बैठ रहा है। तो टोटल आपका जो 18000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो टोटल 18000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये 18000 रुपये आपको उसको डेबिट करना है, 12000 रुपये आपके एक्स के कॉलम में और 6000 रुपये वाई के कॉलम में। तो इस तरीके से आपका थर्ड केस भी फिनिश हो जाता है। इस केस में क्या था कि टोटल 18000 का प्रॉफिट हुआ था, हमें इंटरेस्ट भी उतना ही देना था, तो हमें इंटरेस्ट भी उतना ही दे दिया है और 18000 का प्रॉफिट भी हमें जो है हुआ है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री हमने बनाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद इंटरेस्ट को देने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और उसी इंटरेस्ट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था, उसको डेबिट करेंगे। डेबिट करने पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, और बढ़ने पर पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 18000 रुपए डेबिट करेंगे, 12000 रुपए आपका इंटरेस्ट एक्स का था और 6000 रुपए आपका वाई का था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और इसका नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा देंगे ताकि आपको अगली जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो की वो मिल सके।